नमस्कार दोस्तों। मैं एक मध्यवर्गीय परिवार से हूँ। मेरा नाम परिवार बहुत बड़ा है। माँ बाप भाई के अलावा मेरे चाचा चाची और चचेरे भाई बहन भी रहते हैं, लेकिन हम एक परिवार में रहने के बावजूद भी एक दूसरे बहुत दूर है। चाचा और पापा में कुछ बात को लेकर नाराज़गी है। मैं जब छोटी थी तब से बहुत खुश रहती थी कि मेरे परिवार और परिवार जैसे नहीं है, सब मिलकर रहते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं हो पाया। मेरे चचेरे भाई बहन से मेरी अच्छी बनती नहीं, लेकिन फिर भी मुझे अलग मानते हैं। मैं उनके साथ रहती हूँ, लेकिन मुझे उनसे अपनापन नहीं मिलता। वे लोग मुझसे बड़े हैं, वे पढ़ाई में मुझसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। मैं स्कूल में थी और वे कॉलेज में पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, ऐसा वे बोलते थे, जिस वजह से मुझे भी ऐसा लगने लगा कि वाकई में मैं कमज़ोर हूँ। लेकिन मेरे माँ बाप बोलते थे कि तुम औरों की बातों पर ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं अपने माँ बाप के बात से सहमत होकर उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। मैं बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे अच्छे नहीं आते थे। फिर किसी तरह मैंने अपना सपना पूरा किया और कॉलेज में आई। तब मुझे एक बहुत ही अच्छा इंसान मिले और जो मेरी कमज़ोरी को समझने लगे। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मेरे साथ सोच बचपन में चली आ रही है। मुझे लोग की से ही मार्गदर्शन नहीं मिला। लोग मेरे आत्मविश्वास को कम करते रहे। उनके साथ मेरी दोस्ती गहरी हो गई। वे मुझे हर वो चीज़ के लिए प्रोत्साहित करते थे जो मुझे लगता था कि मैं कभी नहीं कर सकती। यह सोचकर मेरे खुद को बनाया हुआ कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे जीवन में उनकी दोस्त बनकर आने से पूरा जीवन बदल गया। अब मैं वो हर काम करने लगी जिससे मैं डरती थी। अपने कॉलेज के आखिरी दिन की परीक्षा की तैयारी करने लगी, जिसमें उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मैं परीक्षा दी और मैं अपने प्रयास से बहुत खुश थी, लेकिन रिजल्ट में फिर वही हुआ कि मैं द्वितीय श्रेणी में आई। मैं फिर से निराश होकर बैठ गई और सोचने लगी कि कभी अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकती अपने चचेरे भाई बहन की तरह। मैंने अपने भाई पढ़ाई रोकने की सोच, लेकिन मेरे दोस्त ने हिम्मत नहीं हारी और मुझे आगे पढ़ने के लिए सलाह दी। उन्होंने मेरा नामांकन खुद से विश्वविद्यालय में करा दिया। मुझे खुद पढ़ाने लगे जब कि उनकी नौकरी लग गई थी और उन्हें जरा भी समय नहीं मिलता था कि वो मुझे पढ़ा पाए, लेकिन उन्हें कभी हार नहीं मानी। समय ना मिलने के कारण वो मुझे फ़ोन पर पढ़ाने लगी। इसी दौरान परीक्षा का समय आ गया। मैंने परीक्षा दी। इस परीक्षा में मैंने कोई उम्मीद नहीं लगाई थी कि मैं जान रही थी कि मैं कुछ भी कर लूँ, अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकती, लेकिन मेरे दोस्त यह कहना था कि तुम फर्स्ट करोगी। ऐसा ही दिन बीतने चलेगा और रिजल्ट का दिन आया। मेरे यूनिवर्सिटी की सारी दोस्त रिजल्ट देखने के लिए फिर मैंने सोचा चलो जो भी है रिजल्ट देख लेती हूँ। बोर्ड की तरफ गई और अपना रोल नंबर ढूंढ देखा कि मैं पास हूँ, लेकिन तभी मेरी नज़र नाम के ऊपर पड़ी हाईलाइट किया गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी मेरे से क्लास के टीचर गुजर रहे थे। मैंने उन्हें रोका कर पूछा कि मेरा नाम हाईलाइट क्यों किया गया है। मेरे टीचर ने मेरे रिजल्ट को देखते हुए कहा कि इसलिए है क्योंकि तुम थर्ड टॉपर हो। उस बात को सुनकर मैं कुछ देर तक समझ नहीं पाई कि सर ने क्या बोला। मुझे लगा कि मुझे सुनने में गलती हो गई। मैं वहाँ से गुजरने वाले सभी लोगों को रोक कर मेरे रिजल्ट देखने के लिए कह रही थी। सब ने मुझे वही कहा जो मेरे टीचर ने बोला। उसी वक्त मेरी आंखें खुशी की कोई हद नहीं थी। मैं अंदर से बहुत खुश थी, लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, जिसके लिए मैं कितने दिन से मेहनत कर रही थी और मेहनत करते करते हार नहीं मानी।
वो मुझे आज जाकर मिला। मैंने सबसे पहले अपने माँ बाप को फ़ोन किया और अपने रिजल्ट के बारे में बताया। ये सुनकर उन्हें मुझे इतना ही कहा था कि मैंने बोला था ना कि मैं तुम सब कर सकते हो, तुम मुझसे ज़्यादा जानकारी रखते हो। खामखा मैं डरती रही। इस रिजल्ट के बाद मुझे हिम्मत आई कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। दिन बीतता गया और आत्मनिर्भर हो गई। आज मैं लोगों के बीच अपनी बात रख सकती हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक मारो यार, सपोर्ट करो।